नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 और 13 पर नज़र डालते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्राधिकार, लोकल ज्यूरिडिक्शन। धारा 13 कंट्रोल, कार्य का वितरण को समझने का प्रयास करते हैं। धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्राधिकार कौन तय करेगा। कौन सा मजिस्ट्रेट किस क्षेत्र में किन थानों को जिसके अधीन होंगे कार्य करेगा, कौन से थाने मजिस्ट्रेट को दिए जाएंगे, कौन से थाने कोई दूसरा मजिस्ट्रेट रखेगा, ये बातें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की उपधारा 1 के अंतर्गत यानी कार्य करने का जो एरिया है, उपधारा 1 में CJM निश्चित करता है। जो मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 9 और धारा 11 के अधीन नियुक्त किए गए हैं, BNSS के अंतर्गत जो पावर्स हैं, उन पावर्स का वो प्रयोग करेंगे। लेकिन कौन से थानों में करेंगे, यानी थाने बांट दिए जाएंगे या कोई क्षेत्र निश्चित किया जाएगा, तो किसके द्वारा निश्चित किया जाएगा? CJM के द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा वो क्षेत्र निश्चित किया जाएगा। लेकिन इस पर साधारण नियंत्रण हाई कोर्ट का रहेगा, जनरल कंट्रोल हाई कोर्ट का। लेकिन कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट है और जो उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया गया है, यानी किसी लोकल एरिया के लिए कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त है, तब वो उस संपूर्ण क्षेत्र पर, पूरे लोकल एरिया पर अपनी बैठक कर सकता है, कार्य कर सकता है, उस पर उसका क्षेत्राधिकार होगा। क्या मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार संपूर्ण जिला पर होगा? जी हां। वैसे तो CJM स्थानीय क्षेत्राधिकार लोकल एरिया की सीमाएं निश्चित करता है मजिस्ट्रेट के लिए। लेकिन एक मजिस्ट्रेट जो किसी जिले में नियुक्त है, उपधारा 2 के अंतर्गत उस जिले में सर्वत्र सभी स्थानों पर, जैसा पूर्व में बताया गया है, उसके अलावा प्रत्येक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार होगा और वो अपनी पावर्स का उसमें उपयोग कर सकता है। उपधारा 3 ये कहती है, जहां किसी स्थानीय क्षेत्र की सीमा का विस्तार, वैसे तो एक एरिया होगा जो CJM द्वारा निर्धारित निश्चित होगा, लेकिन जो विस्तार होगा वो उस जिले में जहां सेशन कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है पूरे एरिया के लिए, या CJM करता है, इसका आशय ये समझा जाएगा कि उस संपूर्ण क्षेत्र के लिए उसके प्रति निर्देश है, ऐसा बताया गया है, और वो उस संपूर्ण क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। धारा 13 बताने से पहले मैं एक केस ला आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में यह निर्धारित किया गया कि कोई भी मजिस्ट्रेट अपने थाना में, क्षेत्र में अपने शासकीय और न्यायिक कार्यों के अलावा निरीक्षण नहीं करेगा। शासकीय और न्यायिक कार्यों के संबंध में निरीक्षण कर सकता है, लेकिन इसकी सूचना पहले
दी जाएगी सेशन कोर्ट को, यानी सूचना देकर के थाने का निरीक्षण कर सकता है। ये मामला तय हुआ उससे पहले एक मजिस्ट्रेट साहब ने थाने का निरीक्षण किया और वहां पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी कर दी। उसके बाद ये नियम बनाया गया है। धारा 13 नियंत्रण के संबंध में है, सबऑर्डिनेशन के संबंध में है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीन होगा? उपधारा 1 ये कहती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीन होंगे? उपधारा 1 ये कहती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम के अलावा अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजीएम के अधीन होंगे। यानी अधीनता बताइए सीजीएम मजिस्ट्रेट सीजीएम के और सीजीएम सेशन कोर्ट की, जबकि हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट पर नियंत्रण रहता है। एक दूसरे के ये अधीनस्थ होंगे, नियंत्रण होगा। उपधारा 2 ये कहती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य का वितरण कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बीच कार्य का वितरण किसके द्वारा होगा? इसका उत्तर है सीजीएम के द्वारा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट्स में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर टाइम पर इस संहिता से संगत यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार या विशेष आदेश से कार्य का वितरण कर सकता है और उसी वितरण के अनुरूप वो मजिस्ट्रेट कार्य करेगा। इस तरीके से मैंने आपके सामने कार्य का वितरण और स्थानीय सीमाओं के निर्धारण के संबंध में धारा 12 और 13 को रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य रखें और मुझे बताएं। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com को आप देख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।